नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी कथा मंथन यूट्यूब चैनल के तहत आदर्श हिंदू होटल का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। रात के 12:30 बज चुके हैं। मालिक हिसाब मिलाकर चले गए। होटल में उसके और मोती नौकर के अलावा कोई और नहीं रहता। पद्म मेहरी तो 10 बजे के बाद कभी रुकती ही नहीं। मोती नौकर ने कहा, छोटे बाजार में कीर्तन हो रहा है, ठाकुर चलोगे? अरे इतनी रात को कीर्तन, पागल कहीं का। सारा दिन हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद यह सब शौक रह जाता है। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, लौटकर भंडार घर की खिड़की खटखटाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। मोती चला गया। मोती के जाने के बाद किसी ने बाहर से दरवाजे पर धक्का दिया। जब हजारी ने दरवाज़ा खोला तो पास वाले होटल के मालिक खुद जोदू बाबू को दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर वह हैरान रह गया। जोदू बाबू इतनी रात को किस मतलब से आए हैं? हजारी का मन आदर से भर उठा। आखिर जोदू बाबू भी होटल के मालिक है, अतः वह हजारी के मालिक के जैसे ही हैं, एक तरीके से मालिक ही हैं। जोदू बाबू ने धीरे से पूछा, घर में कोई और है? जोदू के आने का मतलब ना समझकर हजारी इतनी देर से आकाश पताल की बातें सोचने लग गया। उसने विनयपूर्वक कहा, कोई और नहीं है बाबू, मैं अकेला ही हूँ। मोती था, कीर्तन में सुनने गया है। जोदू बाबू ने कहा, चलो अंदर बैठे। जोदू बाबू ने कहा, चलो अंदर बैठे, तुमसे कुछ बातें करनी है। अंदर जाकर जोदू बाड़ुच्चे ने बेचू चक्रवर्ती को गद्दी पर बैठाया। फिर एक बार चारों ओर देखकर कहा, ठाकुर तुम्हें यहाँ कितना मिलता है? जी 7 रुपये और खुराकी। हजारी बोला, कपड़ा लत्ता भी देते हैं? जी हाँ, साल में 2 बार कपड़े मिलते हैं। जोदू बाबू ने खांस कर गला साफ कर लेने के बाद कहा, सुनो, तुम हमारे होटल में काम करोगे, हम तुम्हें 10 रुपये और खुराकी देंगे, साल में 3 बार कपड़े देंगे, धोबी, नाई, तेल तंबाकू भी मिलेगा। चलोगे? हजारी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर तो वह कुछ ना बोला। उसके बाद बोला, बाबू अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सोच कर बताऊँगा। जोदू बाबू बोले, अरे इसमें सोचने सुनने का क्या है? जो मैं कहता हूँ वही करो। तुम कल से यह होटल छोड़कर मेरे पास चले आओ, मैं तुमको रखने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, बेचू चक्रवर्ती से अनबन ना हो, इसलिए उसे कुछ भी ना कहना, क्योंकि वो भी यहाँ रोजगार करते हैं और मैं भी करता हूँ। सुनकर तो हजारी को जैसे चक्कर आ गया। कहीं कोई देख तो नहीं रहा? उसने झटपट बोला, अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं कल सोच समझ कर आपको बता दूंगा। जोदू बाबू चले गए। जोदू बाबू के चले जाने के बाद हजारी सोचने लग गया कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा 10 रुपये की नौकरी, खुराकी, धोबी, नाई देने को जोदू बाबू तैयार हैं। इतने दिनों से राना घाट के बाजार में है। वह कभी किसी के साथ मिला जुला नहीं, मिलना जुलना उसे अच्छा नहीं लगता। उसके तो जीवन की एकमात्र जो आशा है वह 10 आदमियों के साथ अड्डा जमाने या गांजा पीकर घूमने फिरने से तो पूरी ना होगी। उसे खटना होगा, बाजार की हालत समझनी होगी, हिसाब किताब का तरीका सीखना होगा। एक बढ़िया होटल चलाने के लिए जिन सारी जानकारियों की ज़रूरत है उन सबको पता करना होगा। रात बहुत बीत गई। माथा गर्म हो गया। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा था। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। हजारी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वह पहले ही समझ गया कि मोती लौट आया है। मोती ने अंदर आकर कहा, अभी सोए नहीं ठाकुर, अभी तक जाग रहे हो? गांजे की चिल्लम छिपाकर हजारी मोती के लिए दरवाज़ा खोलने गया था। बोला, जैसी गर्मी है उसमें नींद कहाँ, सारा दिन तो यूं ही आग में झुलसना पड़ता है। कीर्तन नहीं सुना? मोती ने कहा, कीर्तन में सब जगह नहीं थी, लोग ठसाठस भरे हुए थे, इससे लौट आया। इसके बाद वे दोनों जाकर सो गए। हजारी सोचने लगे, नहीं, वह जोदू बाबू के होटल में नहीं जाएगा। होटल में खाना बनाने का काम सब जगह एक जैसा होता है। इस होटल में पद्दो है, उस होटल में पता नहीं और कौन होगा। इसके अलावा बेचू बाबू उसके 5 साल के अन्नदाता हैं। लोभ में पड़कर इतने दिनों के अन्नदाता को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। जब वह अपना खुद का होटल खोलेगा तभी वह इस होटल को छोड़ेगा। पता नहीं कब भगवान उसके ऊपर ये दया करेंगे। सोचते सोचते हजारी ठाकुर सो गया। दूसरे दिन खूब सवेरे पद्दो मेहरी ने आकर आवाज़ लगाई, अरे ठाकुर दरवाज़ा खोलो, अभी तक सो रहे हो? वाह वाह, तुम लोगों ने तो कुंभकर्ण को भी पछाड़ दिया। हजारी ठाकुर ने झटपट उठकर फटी हुई चटाई को लपेट कर रख दिया और तब दरवाज़ा खोला। जरा देर बाद बेचू चक्रवर्ती आए। दरवाजे पर गद्दी और कैश बॉक्स पर गंगाजल का छींटा मारकर
मार्जना करने के बाद उन्होंने पद्दोमेरी से कहा, धूप जलाओ, दिन चढ़ाया है, आज हाट का दिन है, यात्रियों की भीड़ रहेगी, जल्दी से चूल्हा सुलगा दो, और हाँ, उस दिन की तरह सड़ा गला दही मत ले आना, इससे बदनामी होती है। व्यापारी आमतौर पर गांव के किसान होते हैं, वो लोग दही खाना पसंद करते हैं, इसलिए हाट के दिन हर बार दही की कई हांडियाँ आती हैं। यह दही पद्दोमेरी खुद ही जमाकर और होटल में बेचकर 2 पैसा कमा लेती है। यह कहना ही व्यर्थ है कि वह चीज़ें अच्छी नहीं देती। पद्दोमेरी ने मुंह घुमाकर कहा, आप भी कैसी बेतुकी बातें करते हैं बाबू, किसने कहा कि दही सड़ा है? उस मोझुले हजारी ठाकुर ने? बेशक यह हजारी ठाकुर ने ही कहा है, लेकिन यह नहीं कहा कि दही सड़ा हुआ था या ताज़ा। उसने कहा था कि ग्राहक आपस में बातें कर रहे हैं कि खाने के लिए ऐसा ख़राब दही मिलेगा तो हम 14 पैसे की जगह 12 पैसे से ज़्यादा दाम नहीं देंगे। पद्दोमेरी ने रसोई घर की चौखट पर पाँव रखकर तीखे झगड़ालू स्वर में कहा, सुनो ठाकुर, मैं पूछती हूँ, यह तुमसे किसने कहा कि दही सड़ा हुआ है? हजारी ठाकुर ने हकलाते हुए कहा, वह जो साधु मंडल और उसका भतीजा हर हाट के दिन यहाँ आते हैं ना, वही कह रहे थे, तुम्हारे गले पड़कर कहने आए थे वे लोग। तुम्हारे जैसा ढाई और छोटे मन का आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा। दही मैं देती हूँ, इसी से जलन के मारे तुम्हारा कलेजा फटा जाता है। क्या मैं नहीं समझती? तुम्हारी दुलारी कुसुम ग्वालिन के बक्से में जब तक पैसा ना पहुँचे तब तक तुम्हारा कलेजा ठंडा ना होगा, गांजा खोर बामन कहीं का। हजारी ठाकुर ने जीभ काट कर कहा, तुम क्या कह रही हो पद्दो दीदी? इसका तो कुछ ठीक नहीं है। कुसुम के बाप का घर मेरे ही गाँव में है, वह मुझे ताऊ कहकर पुकारती है, मैं उसे बेटी कहता हूँ। आप ऐसी बातें करती हो, आपको पाप नहीं लगेगा? हजारी की आंखों में यह कहते हुए पानी भर आया। सचमुच वह कुसुम से अपनी बेटी की तरह स्नेह करता था। वह उसके गांव के रसिक लाल घोष की बेटी है। रानाघाट में उसका ससुराल है। छोटी ही उम्र में बेचारी विधवा हो गई है और अब दूध दही बेचकर अपने छोटे छोटे बच्चों को पालती पोसती है। सास को छोड़कर उसकी ससुराल में और कोई नहीं है। उसकी तो मुलाकात कुसुम से अचानक एक दिन राह चलते चलते हो गई थी। उसे देखते ही कुसुम आई और बोली, ताऊ जी ठहरिए, जरा आपके पाँव की धूल ले लूँ। आप यहाँ कैसे? अरे कुसुम, तू यहाँ कैसे आ पहुँची? यही तो मेरी ससुराल है, कुसुम बोली, यही छोटे बाजार से मंदिर से लगा हुआ। आप क्या घर से आज ही आए हैं? तो हजारी बोला, नहीं रे, रेल बाजार के होटल में काम करता हूँ, 6-7 महीनों से यहीं हूँ। परदेश में एक ही गांव के आदमी को देखकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। तभी से कुसुम हजारी ठाकुर के होटल में दूध दही बेचने आने लगी थी। गरीब जानकर कई बार हजारी ठाकुर ने छिपाकर उसे होटल से थाली में परसकर भात तरकारी दे दी थी। दूध दही बेचकर लौटते समय कुंडुओं की गली में रुककर कुसुम वह थाली ले जाती थी। हमेशा की तरह हजारी दोपहर के समय चूर्णी नदी के किनारे जा रहा था। इसी समय उससे कुसुम से मुलाकात। हजारी ने पूछा, इतनी अबेर को लौट रही हो? कुसुम ने कहा, बड़ी देर हो गई ताऊ जी, अपने यहाँ तो दूध होता नहीं, कायस्थ टोले से दूध ले आती हूँ, उसे बेचकर लौटना पड़ता है, चलिए ना हमारे घर। दोपहर के वक्त, इस वक्त तुम जाओ, खाओ पियो, हजारी बोला। कुसुम ने एक नहीं मानी और वो उसे अपने घर लेकर के गई। हजारी गया, देखा खपरेल की एक बड़ी कोठरी है, उसमें कुसुम की सास रहती है और दूसरे खपरेल के छोटे से कमरे में कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। सास के साथ कुसुम की नहीं बनती। कुसुम ने हजारी को ले जाकर अपने कमरे में बैठाया। कमरे में एक चौकी पड़ी थी जिस पर उसने मोटी सी कतरी बिछा दिया। चौकी के नीचे उसने बालू बिछाकर आलू रखे हुए थे। बांस की अलगी में कई लिहाफ कतरियाँ टंगी हुई थी। जल चौकी में झकाझक साफ सुथरे पीतल कांसे के बर्तन थे। कमरा देखकर हजारी ने सोचा, कुसुम चीज़ों को साथ संभाल कर रखना जानती है। कुसुम ने पूछा, पान खाइएगा ताऊ जी? अच्छा दे दे एक, तू मुझे देकर फिर तू खाने को जा, बहुत अबेर हो रही है। लेकिन ऐसा लगता था कि कुसुम को खाने की जल्दी नहीं है। उसने हजारी को पान दिया और बातें करने लग गई। आज हजारी ये देखकर परेशान हो गया और बोला, अरे तुम खाने जाओ ना, मुझे भी जाना है, चूल्हे में आग सुलगानी है। अच्छा अब जाती हूँ। फिर भी वो नहीं उठी। आधा घंटा और गुजर गया। फिर तो कभी वो अपने मायके की बात, कभी भाइयों की बात, कभी भौजाइयों की बात करने लग गई। इससे बातें तो कुसुम की जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हजारी ने देखा कि अगर वो इसकी बचपन की कहानियाँ सुनता रहा तो होटल पहुँचने में देर हो जाएगी। पद्दोमेरी तो उसके मुँह चमका कर रख देगी। वह उठने ही जा रहा था कि कुसुम ने कहा, ठहरिए ताऊ जी, आपके लिए एक चीज़ बनाकर रखी है, वही देने के लिए मैं आपको बुला लाई थी। इतने में उसने एक कपड़े की गठरी खोली और एक कतरी निकाली। बोली, कैसी बनी है? वह हजारी को देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसने उसके लिए कतरी बनाई है। कुसुम ने बोला,
ताऊ जी, आप इसे रात में बिछा कर सोइएगा। मैंने देखा है कि आप रात में एक फटी हुई चटाई बिछा करके सोते हैं। 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके अभी 5-6 दिन हुए इसे पूरा कर पाई हूँ। यह देखकर हजारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ, जीती रहो बिटिया, तुम बेटी ना होती तो बाप के लिए इतनी ममता कौन दिखाता। खूब बढ़िया कथरी है। कुसुम की आंख में आंसू भर आए। बोली, अगर आप बाप नहीं होते तो क्या अपना निवाला छीनकर मेरे को देते? माथे के ऊपर भगवान है, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसे वही जानते हैं। आप ब्राह्मण देवता है, कहकर उसने हजारी के पास आकर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया। इसी के साथ ही हमारा तीसरा भाग समाप्त होता है। नमस्कार।